जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम के मार्गदर्शन में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे 10 महाविद्या की 7वीं महाविद्या माँ धूमावती। धूमावती साधना, दरिद्र नाशक धूमावती साधना को अपने जीवन में कैसे करके हम अपने जीवन को सुखमय बनाएं। माँ धूमावती 10 महाविद्या की 7वीं महाविद्या है। ब्रह्मांड की सभी जितनी भी आसुरी शक्तियां हैं, सभी की स्वामिनी माँ धूमावती हैं और इनका विधवा स्वरूप है। इनके जो भैरव हैं वो शिव हैं, जिसे हम शून्य भैरव भी कह सकते हैं या शून्य शिव भी कह सकते हैं। इनके जो गणपति हैं वो धूम्र गणपति हैं, क्योंकि माँ का जो स्वरूप है वो विधवा का है और धूम्र मतलब धुआं का समान है, धुआं के समान है। और ये माँ महालक्ष्मी की, ज्येष्ठा लक्ष्मी की बड़ी बहन है, जिससे कि धन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम माँ धूमावती की साधना करके अपने जीवन को सुखमय, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं और हमारे जितने भी शत्रु हैं, अंदर हैं, बाहर हैं, उन्हें नष्ट कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार के हमारे परिवार के ऊपर तंत्रक्रिया हो रही है तो उसे दूर किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि माँ धूमावती के साधक के ऊपर इस ब्रह्मांड की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो वार कर सके। हाँ, इनका साधक ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली हो जाता है, ये सत्य है। और माँ सदैव अपने बच्ची को, अपने साधक को अपने प्रिय बच्ची की तरह मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति सभी प्रदान करती हैं। तो आज हम बात करेंगे धूमावती दरिद्र नाशक साधना प्रयोग के बारे में। जीवन में कई बार ऐसे पल आ जाते हैं कि हम निराश हो जाते हैं अपनी गरीबी से, अपनी तकलीफों से, और इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता कि हर इंसान को धन की आवश्यकता होती है। कोई भी ऐसा मानव नहीं है जिसे धन की आवश्यकता ना हो। जीवन के 99% काम धन के अभाव में ही अधूरे रह जाते हैं। यहाँ तक कि साधना करने के लिए भी धन लगता है। तो क्यों और कब तक ऐसे बैठे रहेंगे आप? इस गरीबी का रोना लेकर क्यों ना इसे उठाकर फेंक दिया जाए। जीवन से मेरे सभी प्यारे भाइयों या मेरे साधकों या जितने भी मानव हो, सभी के लिए यह एक विशेष साधना मैं दे रहा हूँ, जिससे आप अपने जीवन में जो भी आर्थिक कष्ट है, माँ की कृपा से आप समाप्त कर सकते हैं। बहुत ही सरल है, सुगम है ये साधना और अनुभूत है, और मैंने स्वयं किया है कई बार परेशानी आने पर, और कई लोगों ने भी किया है। तो मैं कहूँगा कि ज़रूर कीजिए, क्योंकि याद रखिए, साधना को सुन के समझ के आप अपने जीवन में उतार नहीं सकते, उसका रिजल्ट नहीं देख सकते जब तक आप स्वयं नहीं करेंगे तो। क्योंकि कुछ चीज़ों को खरीदा नहीं जा सकता है, जैसे किसी के प्रेम या विश्वास या श्रद्धा को, या किसी की साधना की शक्ति को, या किसी की साधना वो कर रहा है, सोचो कि हम उसे पैसा दे के खरीद ले या ट्रांसफ़र करा लें, ऐसा संभव नहीं है। और इस चक्कर में पड़कर आप अपने धन को बर्बाद मत कीजिए और साधना के क्षेत्र में आइए। साधना किसी के बाप की बपौती नहीं है और ना ही कोई दिक्कत होती है, ना कोई परेशानी होती है, क्योंकि जीवन जीने का दूसरा नाम ही साधना है। यह मेरी अनुभूत साधना है, आप संपन्न करें और माँ की कृपा के पात्र बने। साधना सामग्री में क्या रहेगा? एक सुपाड़ा, जिसे सूप भी कहते हैं हम, स्फटिक की माला रहेगी, एक माँ धूमावती का यंत्र और गुटका होगा, जो प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित हो। आप अपने आसपास किसी विद्वान से प्राप्त कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। और ये साधना आप अपने घर पे भी रह के कर सकते हैं। हालांकि माँ धूमावती की साधना घर पे नहीं करनी चाहिए, इसे खुले आसमान में या निर्जन स्थान पे या शिव मंदिर में करनी चाहिए, लेकिन इस साधना को आप अपने घर पे कर सकते हैं। यह साधना आरंभ करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि 10 बजे रात से आपको ये साधना शुरू करना पड़ेगा।
इसमें सफ़ेद वस्त्र धारण करना है। आसन में पूर्व की तरफ मुख करके बैठ जाइए। सामने एक चौकी पर सफ़ेद कपड़ा बिछाकर उस पे जो सूप है, जिसे सूपड़ा कहते हैं, रख दीजिए और उस पे भी एक वस्त्र बिछा दीजिए सफ़ेद। उसमें धूमावती यंत्र को स्थापित करें। इसके बाद गाय के कंडे से बनी हुई जो भस्म या जो कंडा होता है ना, यंत्र पर अर्पण करके घी के दीपक जलाएं आप, देसी घी का। पेठी का भोग लगाना है। माँ से प्रार्थना करें कि मैं यह साधना अपनी दरिद्रता को दूर करने के लिए, धन प्राप्त के लिए कर रहा हूँ। हे माँ, आप मेरी साधना को सफलता प्रदान करें और मेरे सभी कष्टों को दूर कर दें। और जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ उस मंत्र का आपको जाप करना है। जैसे पहली माला आपको उनके जो धूम्र शिव हैं, ओम ध्रुम शिवाय नमः, एक माला इस मंत्र का जाप करना है। इसके बाद धूम धूम धूमावती ठ ठ, इस मंत्र का 21 माला मंत्र का जाप करना है आपको। यह साधना 21 दिन की है। उसके बाद मैं उनके धूम गणपत का भी मंत्र दे दूंगा, लेकिन उस मंत्र को मैं नहीं दूंगा क्योंकि बहुत ही उग्र मंत्र है। तो जब आप साधना करना चाहेंगे तो आप संपर्क करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं या अपने किसी गुरु से प्राप्त कर सकते हैं। साधना पूरी हो जाने के बाद 21 दिन जो सुपाड़ा सहित जो यंत्र है उठाकर माँ से प्रार्थना करें कि माँ आप हमारी सभी पापों को क्षमा करें और आज से मेरे जीवन में जितने भी दुख हैं, दरिद्रता है, इस सुपाड़े में ले जाए और जीवन भर के लिए धन मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करें और दे हमें, और दोबारा इस दरिद्रता को लौटने ना दें। इसके बाद सुपाड़े और यंत्र को जल में प्रवाहित कर दें या किसी निर्जन स्थान पर रख दें। निश्चिंत होकर आप देखेंगे कि माँ की कृपा आप पर बरसने लगेगी। जीवन से दरिद्रता कोसों दूर चली जाएगी। लेकिन इसमें सबसे पहले गुरुदेव का पूजन करना है, गणपति का पूजन करना है। ये बार बार बताना जरूरी नहीं है, सभी जानते हैं। पंचोपचार पूजन करना है सामान्य ढंग से, इसे भी पता है। इसमें छोटी सी हवन करनी है, वो भी सबको पता है। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमसे या हमारे महाविद्या आश्रम से संपर्क कर सकते हैं या अपने आसपास किसी योग गुरु से संपर्क कर सकते हैं। हमसे संपर्क करने का हमारा संपर्क सूत्र है 9958417249। हमारे इसी तरह महाविद्या आश्रम चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें। जय माता दी, जय महाकाल।